तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशोलॉजी का एक नया टॉपिक जो कि है मूल अधिकारों से आप क्या क्या तात्पर्य है। मतलब जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे हमारा क्या तात्पर्य है और उनके उद्देश्यों को क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक टॉपिक है सोशोलॉजी का। चलिए शुरू करते हैं। जो मूल अधिकारों से तात्पर्य है, हाँ हेडिंग का शुरू करेंगे कि जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये वे अधिकार हैं संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार पूछे तो क्या है कि ये वे अधिकार है जो संविधान के द्वारा क्या किए गए हैं, प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं, ताकि वे क्या कर सके, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके। ताकि वे क्या कर सके, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यह अधिकार संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, वर्णित है। ये क्या है, ये अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, वर्णित है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवश्यक स्तंभ माने जाते हैं। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके आवश्यक स्तंभ माने जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का उद्देश्य नागरिकों को हर प्रकार के शोषण, भेदभाव और अन्याय से सुरक्षा प्रदान करना और तथा एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हो गए उनको क्या करना, शामिल करने का उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को हर प्रकार के शोषण, भेदभाव और अन्याय से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये अधिकार सबसे पहले क्या करते हैं। ये अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की निरंकुश शासन से रक्षा करने का साधन प्रदान करते हैं। ये अधिकार क्या करते हैं, नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और साथ ही साथ राज्य का जो निरंकुश शासन है उससे रक्षा करने का साधन भी प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सुनिश्चित करते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को क्या करते हैं, एक समान जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। और हर एक व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार केवल संविधान द्वारा लागू नहीं किए गए हैं, मतलब ये अधिकार है वो केवल संविधान द्वारा ही लागू नहीं किए गए, बल्कि न्यायालयों के माध्यम से लागू कराए जाने योग्य भी हैं। बल्कि क्या है, साथ ही साथ जो न्यायालय है उनके माध्यम से लागू कराए जाने के योग्य भी हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या क्या होता है, तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के निम्नलिखित उद्देश्य। पहला देख लो, लोकतंत्र को मजबूत करना। लोकतंत्र को मजबूत करना इसका पहला उद्देश्य है। मूल अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मूल अधिकार सिंपल बात है कि जो नागरिक है उनको क्या करते हैं, फ्रीडम प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और राज्य के निरंकुश शासन पर नियंत्रण रखते हैं। और जो राज्य है उसके निरंकुश शासन पर क्या रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। ये लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि नागरिकों को सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से अधिकार मिलता है। ठीक है, ये लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि जो नागरिक होते हैं या नागरिकों को क्या होता है, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। दूसरा हो गया सामाजिक समानता और न्याय। मूल अधिकारों का उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग, रंग, स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। जो मूल अधिकारों का सबसे ज्यादा क्या है, उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग, रंग, स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव है उनको समाप्त करना ही मूल अधिकारों का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। लोकतंत्र को पहला तो मजबूत बनाना और दूसरा सामाजिक समानता और न्याय को दिखाना। जैसे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 क्या देता है, हम लोग को समानता का अधिकार देता है। उसके तहत सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त है। और अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है उनके तहत जो सभी व्यक्ति, भारत के सभी व्यक्ति, उनके क्या है, कानून के समक्ष समानता प्राप्त है, सब लोग समान है। इससे समाज में सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, समाज में सामाजिक समानता है और न्याय को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। जो व्यक्ति है उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों का एक प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करना है। मूल अधिकारों का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करना है। अनुच्छेद 19 भी कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने, व्यवसाय करने और संगठन बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 क्या देता है, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तियों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। यानी कि मूल अधिकारों का एक प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तियों, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, फ्रीडम प्रदान करना। तो अनुच्छेद 19 हमें क्या देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की, व्यवसाय करने की, संगठन बनाने का अधिकार देता है। इससे व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का, व्यतीत करने का अवसर मिलता है। ठीक है, देखें तो मानव गरिमा की रक्षा करना। सबसे पहले क्या करते हैं, मानव गरिमा की रक्षा करना। मूल अधिकार व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। जो मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्ति को क्या
करते हैं गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का क्या करते हैं प्रदान जीवन मतलब क्या होते हैं अवसर प्रदान करते हैं। उसी के बाद अनुच्छेद 21 भी क्या करा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मतलब जीवन की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। उसके तहत व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। यह अधिकार मानवीय गरिमा की रक्षा करता है। ठीक है, एक समान रूप से सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार क्या देता है अनुच्छेद 21 देता है। और यह अधिकार क्या करता है मानवीय गरिमा की रक्षा करता है। ठीक है, उसी के बाद अल्पसंख्यकों को कमजोर वर्गों की रक्षा करना। अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग है उनकी क्या करना रक्षा करना। मूल अधिकार कमजोर वर्गों पिछड़े समुदायों और अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 15 क्या देता है भेदभाव को निषेध करता है, भेदभाव का निषेध करता है। जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव है उसको समाप्त करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 29 और 30 क्या करता है अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने की क्या है स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब जो अल्पसंख्यक है उनकी के लिए क्या करता है अपनी भाषा हो गई संस्कृति हो गई और शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने की क्या करता है स्वतंत्रता प्रदान करता है। शोषण के खिलाफ सुरक्षा है, जो शोषण है उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। मूल अधिकार नागरिकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो मूल अधिकार होते हैं वो नागरिकों को क्या करते हैं शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसी तरीके देखें तो अनुच्छेद 23 भी यही कह रहा है, अनुच्छेद 24 भी यही कह रहा है। अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है कि मानव तस्करी और बेरोजगार का निषेध करता है। मानव तस्करी को क्या करता है और बेगार मानव तस्करी और बेगार का क्या करता है निषेध करता है अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। और 14 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे हैं उनको खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है अनुच्छेद 24। ठीक है, उसी के बाद देखें तो 7वां की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय अखंडता और एकता को बढ़ावा देने में क्या कह रहा है कि मूल अधिकार भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। जैसे अनुच्छेद 19(2) कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है खाली। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के कितने प्रकार हैं ये देखते हैं भाई। ठीक है, तो समानता का अधिकार है वो राइट टू इक्वलिटी, वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 15 कह रहा है कि जाति धर्म लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 15 कह रहा है। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि सरकारी सेवाओं के अवसर की समानता, सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 कह रहा है। अनुच्छेद 17 कह रहा है कि छुआछूत का उन्मूलन है, उसको कम मतलब उसका निषेध करता है। और अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का निषेध करता है, जो उपाधि है उनका क्या करता है निषेध करता है। समान राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या कह रहा है कि 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 के राइट टू फ्रीडम है। अनुच्छेद 19 कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थानांतरण की स्वतंत्रता व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। आर्टिकल 20 देता है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो दो सिद्धि है उसके संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 देता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 को कहता है। अनुच्छेद 21(a) को क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है गिरफ्तारी और निरोध के मामले में संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध के मामले में क्या करना संरक्षण देना। ठीक है, अनुच्छेद 22 करता है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में कि मानव तस्करी बेगार और बाल श्रम पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में कि धार्मिक स्वतंत्रता पूजा प्रचार और आचरण का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यानी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, उसी के बाद कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था।
और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, इसे संविधान की आत्मा कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, कि अगर रिट जारी कर सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है आर्टिकल 32 के अनुसार। ठीक है। उसी के बाद मौलिक अधिकारों का महत्व। मौलिक अधिकारों का क्या महत्व होता है? मौलिक अधिकारों का महत्व होता है कि लोकतंत्र की सुरक्षा, सामाजिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय और राष्ट्र की एकता। देखते हैं भाई, लोकतंत्र की सुरक्षा करना सबसे पहले तो ये अधिकार राज्य के निरंकुशता के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। ये अधिकार क्या कहते हैं? राज्य का निरंकुश शासन, मतलब होता नहीं एक तरफा हिटलरी वाला शासन के खिलाफ क्या होते हैं, एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं लोकतंत्र की सुरक्षा में। मौलिक अधिकार सामाजिक समानता में क्या होता है, समाज में बराबरी का माहौल स्थापित करते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देते हैं। न्याय में कि कमजोर वर्गों की रक्षा कर सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। और राष्ट्र की एकता में इन अधिकारों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती मिलती है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों का क्या होता है, महत्व होता है। इसी के बाद हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष कह रहा है कि आखिरी में मतलब कि कंक्लूजन, कि मूल अधिकार भारतीय संविधान की नींव है, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन के सभी पहलुओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं और नागरिकों को शोषण, भेदभाव और अन्याय से बचाते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। इन अधिकारों के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा को सुनिश्चित किया जाता है। इन अधिकारों के माध्यम से क्या होता है? नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा को क्या किया जाता है? सुनिश्चित किया जाता है, तथा भारत को एक सशक्त और एकीकृत राष्ट्र बनाने के में योगदान दिया जाता है। भारत को क्या किया जाता है? एक सशक्त और एकीकृत राष्ट्र बनाने में योगदान दिया जाता है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, सोशियोलॉजी का मूल अधिकारों का विश्लेषण, उसकी व्याख्या, उसके उद्देश्यों की व्याख्या, वो हम लोगों ने बहुत आराम से कर दी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा मूल अधिकारों से हम लोग का तात्पर्य और उनके उद्देश्यों को स्पष्ट करना। अगर आपको सोशियोलॉजी का टॉपिक ना समझ में आया तो 1.5 इसकी स्पीड पे लगा के उसको 2 बार रिपीट करके देख लेना। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।